बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चूहिया उसके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उसने उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, कौन है ये, इसे कहाँ से लाए हो? साधु ने पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुमने इसे जीवन दिया है, इसलिए तुम ही इसके पिता हुए। इसी तरह मैं भी उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्द ही वह बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 16 साल की हुई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का आह्वान किया। जब सूर्य देवता उसके सामने आए तो साधु ने उनसे उसकी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत गर्म है। निराश साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब वे ही उसकी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर सुझाए। सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी क्योंकि वे ही धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। साधु ने अब बादल देवता से उसकी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे डर भी लगता है। साधु फिर से उदास हो गया और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि वे ही कोई सुयोग्य वर सुझाए। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वे आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। साधु ने अब पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता हो। साधु काफी परेशान हो गया। साधु ने पवन देवता से ही कोई सुयोग्य वर सुझाने को कहा। पवन देव ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर हैं। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। साधु अब पर्वतराज के पास गया और उससे उसकी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने साधु से किसी नरम वर को खोजने को कहा। साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वह नरम भी है और आसानी से किसी भी पर्वत में बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। साधु काफी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें लड़की का रूप दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। साधु ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया। दूसरी कहानी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक दिन जब एक जुलाहा कपड़ा बुन रहा था, तभी उसकी लकड़ी का बना करघा टूट गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और किसी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा ताकि उसकी सहायता से वह अपना करघा ठीक कर सके। उसे एक बड़ा पेड़ दिखा तो वह सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूं तो मुझे बहुत सारी लकड़ी मिल जाएगी और उससे मैं बुनाई के सारे औजार बना लूंगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू किया। तभी उस पेड़ पर रहने वाला प्रेत बोल उठा, यह पेड़ मेरा घर है, मैं तुमसे इसे छोड़ देने के लिए विनती करता हूँ। जुलाहे ने जवाब दिया, मेरे पास इस पेड़ को काटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। प्रेत ने अनुरोध किया, मैं जादुई प्रेत हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बस इस पेड़ को मत काटो। तुम जो वरदान मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। जुलाहा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। पेड़ पर रहने वाला प्रेत उसकी हर तरह की इच्छा पूरी करने का वचन दे रहा था। हालांकि उसने अत्यधिक होशियारी दिखाते हुए प्रेत से कहा, मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी, तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास राय लेने के लिए भागा। रास्ते में उसे एक मित्र मिला। मित्र से भी उसने सलाह ली। मित्र ने कहा, इस अवसर को मत गवाओ, तुम उससे राज्य मांग लो
तुम राजा बनकर रहना और राजसी सुख सुविधाओं का आनंद उठाना। जुलाहे को यह सुझाव पसंद तो आया, लेकिन उसने प्रेत से यह वरदान मांगने से पहले एक बार पत्नी से सलाह लेने का निश्चय किया। वह बोला, मुझे अपनी पत्नी से भी सलाह लेनी चाहिए। वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास गया और उसे पूरी बात बताई। जुलाहे की पत्नी ने शीघ्रता से जवाब दिया, तुम्हारे मित्र ने बिल्कुल मूर्खतापूर्ण सलाह दी है, उसकी सलाह पर ध्यान मत दो। वह आगे बोली, तुम तो वरदान में एक और सिर और एक जोड़ी हाथ और मांग लो, तब तुम एक साथ 2 कपड़े बुन सकोगे। अपने हाथों के कौशल की बदौलत जल्द ही तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा और तुम धनी हो जाओगे। मूर्ख जुलाहा प्रसन्न हो गया और बोला, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे विश्वास है कि सबसे अच्छी सलाह तुम ही दे सकती हो। जुलाहा लौटकर प्रेत के पास गया और बोला, मुझे एक जोड़ी हाथ और दे दो, साथ ही एक सिर और दे दो। जैसे ही उसके मुंह से यह बात निकली, वैसे ही उसके एक सिर और उग आया, साथ ही 2 अतिरिक्त हाथ भी निकल आए। जुलाहा प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे गांव वाले मिले। गांव वालों ने 2 सिर और 4 हाथ वाला मनुष्य देखा तो वो डर गए। वो समझे कि यह कोई राक्षस आ गया है। सारे लोगों ने मिलकर उसे घेर लिया और उसे पीट पीट कर मार डाला। मूर्खतापूर्ण सलाह मानने के कारण बेचारे जुलाहे को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, इन 2 छोटी छोटी कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। हम जितना मर्जी हाथ पैर मार ले, लेकिन मिलेगा भाग्य के अनुसार। दूसरा, हमें खुद पर यकीन होना चाहिए कि दूसरों से ली गई सलाह हमारे लिए कितना कारगर है। उस सलाह पर यकीन करने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।